नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें रामगंगा तक हो गई थी, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना? चलिए, अब हम आगे चलेंगे, रामगंगा से आगे चलेंगे और यहाँ पे है रामगंगा तो जस्ट आगे शारदा नदी है, ठीक ना? शारदा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। शारदा या काली नदी, शारदा या काली नदी, ठीक ना? यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुमायूं हिमालय का मिलान नद है। कुमायूं हिमालय में मिलान ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर को हिमनद भी बोलते हैं, ठीक ना? ये चीज़ें हैं। अब यहाँ देखेंगे कि ये घाघरा नदी के पास, बहराम घाट के पास घाघरा नदी में संगम बनाती है। घाघरा नदी में क्या बनाती है? संगम यानी मिल जाती है। साथ ही साथ इसकी जो लंबाई है 602 किलोमीटर है, 602 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें सरयू, पूर्वी रामगंगा, चौकिया, शर्मा लिसार। इसमें देखेंगे शर्मा लिसार, सरवी को ही पूर्वी रामगंगा भी कहा जाता है। पूर्वी रामगंगा, ये सरयू अयोध्या नदी के किनारे है। भगवान राम, श्री रामचंद्र जी का वहीं जन्म हुआ था। तो शारदा या काली नदी से संबंधित कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का मतलब समझ लीजिए, ये आपका उत्तराखंड में इधर गढ़वाल, इधर ही कुमायूं है। तो कुमायूं हिमालय इधर से इसकी उत्पत्ति होती है उत्तराखंड में। ये मिलाम ग्लेशियर है, घाघरा नदी में संगम बनाती है। 602 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई। शर्मा लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा इसकी सहायक नदियों में से हैं। चलिए, अब आगे हम लोग चलेंगे आपका घाघरा नदी के ऊपर, ठीक ना? ये सब सदा नीरा है, हमेशा पानी रहती है घाघरा नदी, ठीक ना? घाघरा नदी, तो घाघरा नदी जो है हमारी, इसमें करनाली या फिर कोरियाला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? करनाली नदी भी कहते हैं। अब यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे कि नेपाल में तकलाकोट से करीब 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपासातुंग हिमालय, इसकी उत्पत्ति कहाँ है? नेपाल, ठीक ना? और इसमें है मपसातुंग हिमानी, मपसातुंग ग्लेशियर, तकलाकोट जगह है, ठीक ना? यहाँ नेपाल में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यह सारण और बलिया जिले की सीमा बनाती है, ठीक ना? ये क्या है? सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। सारण, ठीक ना? और इधर है बलिया, बलिया यूपी में है और ये बिहार में है ना, बिहार में। तो ये ऐसे आते हुए ये नीचे गंगा नदी में सबमर्ज हो जाती है, ठीक? इधर बलिया है, इधर सारण है। बलिया यूपी में है, सारण बिहार में है, ठीक ना? कुल मिला के घाघरा नदी जो है 1080 किलोमीटर है, 1080 किलोमीटर सफर तय करती है, ठीक है? और शिवालिक को, ये आपका जो है घाघरा नदी, शिवालिक को पार करते समय शीशा पानी नमक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करते हैं, ठीक ना? ये जब शिवालिक श्रेणी को पार करती है नेपाल में, तो एक गहरे खड्डा शीश पानी जो करीब 180 मीटर ऊंचा है उसका निर्माण करती है। चौकिया या छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है, ठीक ना? चौकिया या छोटी गंगा इसकी सहायक नदियों में से हो गई, ठीक है? अब अगले वाले पे चलते हैं। कौन सी नदी है? चलिए अगले नदी की जिक्र करते हैं। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट गंडक नदी, ठीक ना? गंडक को दो नाम है, एक है शालिग्राम, ठीक है? नेपाल में इसे बोलेंगे शालिग्राम, नेपाल के ऊपर वाले पहाड़ी भाग में, और मैदानी इलाकों में इसे नारायणी भी कहते हैं।
मैदानी इलाकों में। नारायणी भी इनका नाम है गंडक नदी का। इसका उद्गम नेपाल में है। उद्गम स्रोत कहाँ पे है? नेपाल। ठीक है, ये उसका उद्गम स्रोत हो गया। और ये पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। और मिलन कहाँ है? गंगा नदी में। गंगा नदी में। कुल मिला के भारत में 425 किलोमीटर है। भारत में कितना है? 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी है? काली, गंडक, त्रिशूली नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक ना। और यहाँ पे गोल गोल पत्थर जो ठाकुर जी होते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा वूजा देखा होगा, तो उसमें जो गोल गोल से छोटे छोटे पत्थर मीडियम साइज के होते हैं, ये शालिग्राम के होते हैं, या फिर ठाकुर जी विष्णु भगवान के ऐसे मूर्तियाँ। ठीक ना। हम लोग में तो भाई कण कण में भगवान है। ठीक ना, मानते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगली नदी के ऊपर। ये है कोसी नदी। ठीक ना, बिहार का स्रोत। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का स्रोत, खासकर उत्तरी बिहार का, जो गंगा नदी के ऊपर की ओर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कोसी नदी में इसकी जो उद्गम है गोसाई थान चोटी के उत्तर में है। उद्गम कहाँ है? गोसाई थान। ये कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ये आपका गंगा नदी में दक्षिण पश्चिम इसका जो मिलन है गंगा नदी में है। इसका संगम जो है गंगा नदी में हो जाता है। ठीक ना। ये कुल मिला के 730 किलोमीटर तक सफ़र करती है। इस दौरान कितना? 730 किलोमीटर कुल सफ़र करती है। इसकी जो मुख्य धारा है अरुण नदी। ठीक ना। इसकी जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा वह अरुण नदी है, याद रखिएगा। यह ठीक ना, अरुण नदी है। ठीक है, एक अरुण नदी है। ये उसकी असिस्टेंट नदी है जो बिहार की तरफ आती है। ठीक ना, सहायक नदी है जो बिहार की तरफ आती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें यारू, सुनकेसु, यारू, सुनकोसी। ठीक ना। इसके बाद तामूर कोसी, इंद्रावती। ठीक ना। ठीक है, इंद्रावती एक छत्तीसगढ़ में है, तो वो वाला मत समझ जाइएगा। ठीक ना। लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी, तो जिनमें कोसी मिला है वो तो आराम से आप पहचान जाइएगा। चलिए अगला जो नदी है वो है बेतवा या बेत्रवती नदी है। ठीक ना। अगला जो नदी है वो है बेतवा या बेत्रवती। बेतवा या वेत्र नदी, वेत्रवती है, माफ कीजिएगा। ठीक ना, वेत्रवती नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत में। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, वही विंध्याचल। ठीक ना, जहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का वास है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा हमीरपुर के इसकी जो यमुना नदी में संगम बनाती है। कहाँ? हमीरपुर के साथ, हमीरपुर के पास, ये यूपी में पड़ेगा। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुल मिला के बेतवा 480 किलोमीटर कितना सफ़र तय करती है? 480 किलोमीटर कुल सफ़र तय करती है। और ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण, जहाँ पे पहाड़ है यानी ये विंध्याचल पर्वत, वहाँ पे कई झरनों का निर्माण करती है। ठीक ना। काफ़ी डेंजरस होते हैं, उनमें नहाना नहीं चाहिए। झील झरनों में बहुत डेंजरस होते हैं, मरने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखा कीजिए। पानी से डरा कीजिए। आकर्षित करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झील झरनों में कूद के नहाए। खासकर तैरने नहीं आता, या आता भी है तो भी ना नहाए, बहुत स्लिपरी होती है। हज़ारों साल से काई जमा हुआ है, संभल नहीं पाइएगा। चलिए आगे है सोन नदी। ठीक ना।
और ये जितने भी पहाड़ी नदियाँ हैं, सोन नदी या कोसी नदी, इनमें क्या होता है, एक बात समझ लीजिएगा, पहाड़ी नदियाँ सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अगर इतना भी पानी है 1 फुट, तो पैर को नीचे से खींचती हैं। ऊपर से तो बहुत शांत लगती हैं, निर्मल लगती हैं, लगता है कि एकदम शांत है, कुछ नहीं है, मस्त है दिखने में, लेकिन अंदर से बहुत तेज़ धार होती है नीचे की ओर से। तो जब आप इन नदियों में मरते कैसे हैं लोग, चले जाएंगे घुटने या फिर कमर भर पानी में, अब अचानक बैलेंस बनेगा नहीं। पहाड़ी नदियाँ नीचे से तिरती हैं, नीचे से पूरा फोर्स लगता है, तो उसी में अगर काई वाई कुछ बैठा हो, जमा हो, बैलेंस बिगड़ गया, तो आपको पूरी तरह से खींच सकती हैं और फिर बचने का चांस नहीं है। पहाड़ जो पत्थर है, चट्टान, उसमें पैर कहीं दब जाएंगे, टूट जाएंगे, हड्डी वड्डी में चोट लग जाएगी, बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हैं। और हिमालय की नदियाँ तो इससे 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस हैं। वो आपका इतना भी अगर आधा फुट भी पानी है तो बहुत डेंजरस है। पहला ठंड, दूसरी उसकी धार इतनी तेज़ है कि आपको बहुत दूर तक बहा के ले जा सकती है, ठीक ना। एक माने 6 इंच भी अगर पानी है, ठीक ना, तो आपके लिए डेंजरस है। तो कभी भी पहाड़ी नदियों से बच के रहें, ठीक ना, उससे डरें। डर ही आपके जीवन को बचाए रखेगी, ठीक है। आकर्षित करती हैं, सभी को आकर्षित करती हैं, लेकिन नहाना नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस होती हैं। तब चलते हैं सोन नदी के ऊपर। सोन नदी में क्या है, ये आपको अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो अधिकांश जो नौजवान हैं, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में या क्या बोलते हैं, एक टीनेजर प्रभाव होता है, उनके चक्कर में वो अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है और ये पटना के समीप गंगा नदी में संगम बनाती है। पटना के पास है गंगा नदी, इसमें क्या है, संगम बनाती है या फिर मिल जाती है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि कुल मिला के 780 किलोमीटर इसकी सफ़र है, ठीक ना, 780 किलोमीटर इसकी सफ़र है। और इसका जो उद्गम है आपको नर्मदा के समीप है, जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम है, ठीक ना, उसी के समीप सोन नदी का भी उद्गम होता है। चलिए, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक ना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में आपके फ्री वीडियो है चलता रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा आगे ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में श्यामपू कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत में क्या कहा जाएगा, शाम्पू कहा जाएगा। और इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश में कहा जाएगा दिहांग नदी, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील से करीब चेम युंग डुंग हिमानी है। कहाँ है, चेम युंग डुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के पास है। मानसरोवर झील जहाँ पे कैलाश मानसरोवर है, वहीं पे तिब्बत में, ठीक ना, तिब्बत में है, ठीक है। अब हम अरुणाचल के प्रदेश, माफ कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आगे जाए देखेंगे। ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मिलती कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में सबमर्ज हो जाती है। मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र जो है करीब 2900 किलोमीटर बहती है। कितना, 2900 किलोमीटर, जिनमें भारत में मात्र 916 किलोमीटर ही बहती है। भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहती है। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी सहायक नदियाँ। अक्सर एग्जामों में आता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। मुश्किल से किसी को भी 2 या 3, एक भी याद नहीं होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको याद रखिएगा, सहायक नदियाँ, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला है दिबांग, लोहित, कामेंग। दिबांग, लोहित, कामेंग के बाद सुबनश्री,
धन श्री, इसके बाद पुथिमारा, ठीक है, तीस्ता, ठीक है, तीस्ता भी। चलिए, ये आपका ब्रह्मपुत्र लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक ना। ये चीज़ अब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से, ठीक ना, और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए असम में एक है माजुली, क्या है, माजुली, ये नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, इसके बारे में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और ये बीच में एक द्वीप है, इसकी धाराएं यहाँ से बढ़ के फिर इधर जाती है, तो ये बांग्लादेश में चली जाती हैं, वहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं आगे। चलिए, नहीं बताए होंगे तो कोई बात नहीं, जब भारत में भारत के पड़ोसी देश पढ़ाएंगे तो उसमें ये बांग्लादेश के बारे में पढ़ाएंगे।